आज का दिन यानी नवपज्य की ओली का 8वां दिन। सभी आराधक सुख शाता में होंगे। आज के दिन हमें चारित्र पद की आराधना करनी है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि चारित्र यानी क्या। च यानी चय यानी संचय, और 8 कर्मों के संचय को रिक्त यानी रिक्त करे, खाली करे, उसी का नाम है चारित्र। अर्थात 8 कर्मों का जिसके द्वारा सफाया हो जाए और 8 कर्म नष्ट हो जाए, इसको चारित्र कहते हैं। चारित्र के बिना मोक्ष नहीं है। भाव चारित्र और द्रव्य चारित्र में भाव चारित्र अति ही आवश्यक है, और भाव चारित्र को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अशुभ में से शुभ में जाना है, और शुभ के द्वारा शुद्ध की ओर प्रयाण करते हुए हमें सिद्ध पद को हासिल करना है। इसके लिए हमें चारित्र पद की आराधना करनी होगी। आज के दिन हमें ओम ह्रीम नमो चारित्रस्य की माला गिननी है, जाप करना है, और सभी चारित्रवान साधु साध्वी संत महात्मा को वंदन करना है, उसका बहुमान करना है, उन सभी जीवों का आदर और सत्कार करना है, और हमें जल्दी से जल्दी चारित्र यानी यथाख्यात चारित्र प्राप्त होए ऐसी शुभ भावना करनी है। इसके अलावा कभी भी हम चारित्रधारी आत्मा का कभी भी निंदा न करें, अपमान न करें, वह बात को भी ध्यान में रखनी है। और आप सभी यह बात को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम अपनी चिंतन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कल तक हमने देखा कि सुर सुंदरी रोते रोते माता को गले लग गई और पूरी आपबीती सुनाने लगी। उसने कहा कि आप लोगों ने जब मुझे विदा किया यानी ससुराल भेजा, और मैं मेरे पति के साथ परिवार के साथ शंखपुर नगरी के नज़दीक जैसे ही पहुंचती हूँ, वहाँ धाड़ पड़ी, और धाड़ पाड़ुओं को देखकर अरिदमन वहाँ से भाग गए। और वो जो धाड़ पाड़ू थे उन लोगों ने सुर सुंदरी यानी कि मुझे नेपाल भेज दिया और नगर में नटी के वहाँ बेच दिया, और मुझे नृत्य कला सिखाई गई। बाद में महाकाल राजा ने मदन सेना के ससुराल में दाइजे में मुझे भेजा, और वहाँ नाटक करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ, और आज पूरे परिवार को देखकर मेरा दुख उभर आया। मैंने बहुत ही अभिमान किया था, तो मैना के पति की दासी बनकर रह गई, और मैना ने तो विजय पताका प्राप्त करी है। मैना को धर्म फलीभूत हुआ है। उसने जैन धर्म की खूब प्रशंसा करी। उसके बाद सिपाल कुंवर ने अरिदमन को सैन्य में से बुलाया और रिद्धि सिद्धि के साथ दोनों को अपने देश विदा किया। अरिदमन और सुरसुंदरी दोनों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और जो कुष्टी थे वो इस तरफ सिपाल कुंवर के पास आए, और सभी को सिपाल राजा ने राणा की पदवी दे दी। मतीसागर जो मंत्री थे उन्हें मुख्य प्रधान बनाया। सभी सगे संबंधी अत्यंत मान सम्मान सिपाल राजा को दे रहे थे, और सिपाल राजा भी उतना ही आदर सत्कार उन लोगों का करते थे। अब मतीसागर मंत्री से सिपाल राजा को विनती करते हैं कि आपने बाल्यावस्था में जो राज्य के राजा थे उस हक को जिसने छीन लिया है, वह राज्य आपको अपने बल से वापस लेना है। यह सुनकर सिपाल राजा ने एक ही बात बोली कि सबसे पहले हम मीठे वचन से हम समाधान करते हैं, और दंड देने की ज़रूरत नहीं हो तब तक हम देखते हैं। इसके लिए चतुर्मुख दूत को सुंदर तरीके से सिखाया और चंपा नगरी अजित सेन राजा के वहाँ भेजा। जैसे ही दूत को अजित सेन राजा के वहाँ देखा, अजित सेन राजा थोड़ी देर के लिए उसको सुनते हैं और बाद में आग बबूले हो जाते हैं और कहते हैं कि हे दूत, सिपाल मेरा सगा नहीं है, वह मेरा शत्रु है। बचपन में उसे जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
इसीलिए उसको बोलना कि युद्ध के लिए तैयार रहें। और दूत वापस आकर यह वचन सिपाल राजा तक पहुंचाते हैं और सिपाल कुंवर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और आखिर में युद्ध आगे बढ़ते बढ़ते सिपाल कुंवर की जीत हुई। फिर भी सिपाल कुंवर ने उसे बंधन में नहीं बांधा और इस तरफ अजितसेन राजा सोचने लगे कि मैंने बिना सोचे युद्ध कर दिया, दूत की बात को न माना और जो अपनी शक्ति को पहचाने बिना बलवान के साथ युद्ध करे तो हार निश्चित है। मैं कैसा पापी हूँ, मैंने सिपाल के साथ युद्ध तो किया पर द्रोह करा है। अज्ञानी ऐसे मैंने बहुत ही हल्का काम किया है। मैं नरक में जाऊंगा। मेरे पापों का प्रायश्चित तभी होगा जब मैं प्रवज्ञा ग्रहण करूं, चारित्र ग्रहण करूं। विचार से वह शुद्ध होने लगे, अभिमान नष्ट हो गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। पूर्व का भाव देखने लगे और चारित्र ग्रहण करते हैं। ऐसे अजितसेन मुनि को देखकर सिपाल राजा उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं और अजितसेन मुनि की स्तवना करते हैं। उसके बाद सिपाल राजा ने पुत्र गजगति को राजगादी पे बिठाया। सिपाल राजा ने सर्व कार्य में सिद्धि हासिल करी। ठाट माट से चंपा नगरी में प्रवेश करा। वहाँ सभी राजा इकट्ठा होकर उसका राज्याभिषेक करते हैं और गजगदी को राज्याभिषेक करने के बाद मती सागर को मुख्यमंत्री बनाया और धवल सेठ के तीनों मित्रों को मंत्री पद दिया। धवल सेठ के पुत्र को भी नगर सेठ की पदवी दी। धन्य है सिपाल कुंवर को कि सज्जनता कभी नहीं छोड़ते। उनके जीवन से यह गुण लेने जैसा है। आज के काल में हम देख रहे हैं कि सभी जगह टिट फॉर टैट का व्यवहार हो गया है। जैसा सामने वाले करेगा वैसा ही व्यवहार हम खुद करते हैं और सभी जीव यही दुख के कारण पीड़ित हैं। तो सिपाल राजा की कथा से हमें यह बोध जरूर लेना है कि अपनी सज्जनता कभी न छोड़े, अपने गुण कभी न छोड़े। इधर सिपाल राजा ने अष्टानिका महोत्सव करवाया, हमारी प्रवर्तन करी और दान दिया। वह राजहंस की उन्हें उपमा दी गई है। सिपाल कुंवर महागुणवान हैं, उनके गुणों को शत्रु भी गा रहे हैं। और ऐसे सिपाल कुंवर को जब पता चला कि अजितसेन राजर्षि को शुद्ध चारित्र के अध्यवसाय से अवधि ज्ञान हुआ है, वह तुरंत ही अपनी माता एवं पत्नियों सहित वंदन करने आते हैं और हर्षित होते हैं। उन्हें वंदन करके धर्म सुनने बैठते हैं और अजितसेन राजर्षि भी बहुमान के साथ उनको देशना देते हुए कहते हैं कि भव भ्रमण से मूंझने की जरूरत नहीं है। मोह दशा का त्याग करने से निश्चय से सुख प्राप्त होता है। दुर्लभ ऐसा मनुष्य भव मिला, उसमें भी आर्य क्षेत्र, उसमें भी उत्तम कुल, उसमें भी अच्छा रूप, दीर्घ आयुष्य, आरोग्य, इन सभी का संयोग होना अति अति दुर्लभ है। तो ऐसा सब कुछ मिलने के बाद हमारे जीवन में हम गुरु का संयोग न करें, चारित्र का बहुमान न करें, तो यह जीवन दुर्लभ ऐसा मनुष्य भव असफल हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो आगे कहते हैं कि अपने जीवन से प्रमाद छोड़ना है और आगे बढ़ते बढ़ते अपने सारे कर्म को नष्ट करना है। यह सारी देशना सुनकर सिपाल राजा अति हर्षित हुए और उनके मन में प्रश्न आया। विनय पूर्वक विनंती करके कहते हैं कि हे भगवान, ऐसे कौन से कर्म मैंने किए हैं जिसके फल स्वरूप मुझे भयंकर रोग हुआ? कौन से कर्म अच्छे थे जिसके कारण यह रोग चला गया? इतनी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई, डुम्बपना का कलंक क्यों प्राप्त हुआ? इन सब का रहस्य बताओ। तब अजितसेन मुनि कर्म के विपाक को कहते हैं और वो क्या कहते हैं, कैसे समझाते हैं, वो सिपाल राजा का पूर्व भाव कैसा था, वह सब हम कल की चिंतन यात्रा में देखेंगे। आज सभी जीव चारित्र पद का बहुमान करें, हमेशा ही करना है, पर आज के दिन अवश्य अपने गुरु या सभी जो गुरु भगवंत हैं
आप जिन जिन गुरु भगवंत को पहचानते हैं उन सभी को याद करके उनके चारित्र का बहुमान करें और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़े। इसी के साथ शुभम भवतु।